डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, धीरे धीरे भारत में चिंतन राजनीतिक स्तर से हटकर आर्थिक स्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक मामलों की अपेक्षा आर्थिक मामलों से सोचना बहुत अच्छी परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि राजनीतिक विषय चाहे अच्छे हों या बुरे, असली समस्याएं नहीं हुआ करती। हमारे देश में यह हो रहा है। एशिया के और देशों में भी कुछ सीमा तक ऐसा ही हो रहा है। बहुत सी चीज़ों के कारण ऐसा हुआ है। उनमें से एक चीज़ हमारा आयोजन ही है। मुझे याद है कि जब हमने इस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया तो आयोजन के बारे में हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों ने भी बहुत ज़्यादा समझा नहीं था। आम जनता में तो इस बारे में और भी कम अनुभव था। आज यह कहा जा सकता है कि लोग योजना के बारे में जागृत अवश्य हैं, भले ही वे इसकी बारीकियों को ना समझ पाते हों। परियोजना की सूची बना लेना या प्राथमिकताएं तय कर लेना ही समूचा आयोजन नहीं होता। इसी तरह नए नए कारखाने खड़े करना भी आयोजन नहीं है। आयोजन में आंतरिक रूप से संबद्ध बहुत से आर्थिक विचार सम्मिलित हैं, लेकिन ज़्यादा उत्पादन होना ही काफ़ी नहीं है। जो कुछ पैदा होता है उसे खपाना भी होता है, और अगर खपाना है तो आपको इसका भी विश्वास होना चाहिए कि लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि किस तरह हर निर्णय की बातें शामिल होती हैं। आप सब जानते हैं कि सब तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रेल की लाइनों के बारे में मांग है, लेकिन हम वही नई लाइनें डाल सकते हैं जहां बहुत सा माल ले जाने के लिए हो। उदाहरण के लिए, जहां माल कोई इस्पात कारखाना हो, इस्पात कारखाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल पहुंचाना होगा, और वहां जो इस्पात पैदा होगा उसे देश के दूर दूर हिस्सों में पहुंचाना होगा। इसलिए ऐसे इलाके में रेल की लाइनों का विकास करना होगा, लेकिन यह काम उतना ही हो सकेगा जितना हमारे पास धन और साधन होंगे। आयोजन के लिए बहुत से आंकड़े और सामग्री एकत्र करनी होती है। जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई तब हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास ऐसी सामग्री पहले से अधिक है। आपने कुछ कागजात और पर्चे आदि देखे होंगे जो योजना आयोग ने जारी किए हैं। पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है उस पर प्रोफेसर महलनोबिस का नाम पड़ा है। यद्यपि वह उन 20 या 30 आदमियों में से एक हैं जिन्होंने इसे बनाया है, इस पर उनका नाम दिया गया है, लेकिन उन्हें सलाह देने के लिए असंख्य लोग हैं। योजना का जो ढांचा है उसे मसौदे का भी मसौदा कहा जा सकता है, यानी यह सबसे मामूली ढांचा है जिसके आधार पर लोगों को विशेष दिशाओं में सोचने में सहायता मिलेगी। इसमें जो संख्याएं
या आंकड़े दिए गए हैं, अन्यत्र नहीं हैं। उन्हें शायद बदलना पड़ेगा। महोदय, योजना के ढांचे में जो चीज़ें आती हैं उन पर सोच विचार किया जाता है और उन्हें संतुलित किया गया है, जैसे उत्पादन, खपत और परिवहन। योजना आयोग के आर्थिक अनुभाग ने और वित्त मंत्रालय के आर्थिक अनुभाग ने योजना के ढांचे पर विचार किया। उन्होंने एक पुस्तिका निकाली है जिससे यह प्रकट होता है कि वे सब परियोजनाओं और अनुमानों से भी प्रायः सहमत हैं। ये सब कागज़ सारे देश भर के चुने हुए अर्थशास्त्रियों में से ने उनका आकलन किया और तत्पश्चात अर्थशास्त्रियों की विशेष समिति ने इसे जांचा, जिनमें एक प्रोफेसर गॉडगिल थे। उन्होंने भी एक ज्ञापन तैयार किया। क्योंकि वे लोग सावधान थे, इसलिए उन्होंने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया है उनके बारे में अपनी राय स्पष्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि इन संख्याओं की फिर से जांच करनी होगी, लेकिन सामान्य योजना उन्हें स्वीकार है। उन्होंने इस बुनियादी प्रश्न को भी बहुत ध्यान से जांचा है कि हमारी वृद्धि दर क्या होनी चाहिए। इसी लक्ष्य पर हमारी सारी योजना निर्भर करेगी। मोटे तौर से पिछले 5 वर्षों में हमारी प्रगति की दर राष्ट्रीय आय में 3% वार्षिक वृद्धि रही है, जिसका मतलब यह हुआ है कि 5 वर्षों की अवधि में 15%। वे सब के सब इस परिणाम पर पहुँचे कि यह वृद्धि काफ़ी नहीं है। यह बस इतनी ही है कि देश पीछे को ना लौटे, जैसे तैसे चलता रहे। अगर हम 4 या 5% या इससे अधिक बढ़ें तो प्रगति कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? मोटे तौर से हर 1% वृद्धि के लिए 10 अरब रुपए की पूंजी लगनी चाहिए। यदि आप 5% की वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको 50 अरब रुपए की पूंजी लगानी होगी, अर्थात आपको आज के मुकाबले 20 अरब रुपए और लगाने होंगे। यह रुपया कहाँ से आएगा? या तो कर लगाकर, या ऋण और सहायता लेकर, या सेवाओं के रूप में। इन बातों के कारण हम जो भी संख्या चुनना चाहें वह व्यावहारिक होनी चाहिए। दूसरी तरफ ऐसी संख्या चुनना भी नासमझी होगी जो इतनी नीची हो कि हम आगे ही ना बढ़ पाएं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। इसका मतलब यह होता है कि श्रम बाजार में आने वालों और काम धंधा करने वालों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। मेरे विचार से जनसंख्या की वृद्धि हर वर्ष 45 या 50 लाख होती है। इनमें से मेरे विचार में 18 लाख लोग काम धंधा चाहने वालों में शामिल हो जाते हैं। हमें केवल उन्हीं को नहीं खपाना है, बल्कि रोज़गार को और बढ़ाना है। तो इस तरह 3% वृद्धि काफ़ी नहीं है, 4% काफ़ी है। 5% से समस्या पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ता है। खैर, तो अर्थशास्त्रियों के दल ने कहा, हम 5%
ही रखें। यह हमारी क्षमता में है, बशर्ते कि हम मेहनत से काम करें। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।